जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ईयू की एकल मुद्रा परियोजना का संस्थापक जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ईयू की एकल मुद्रा परियोजना का संस्थापक जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, यह माना जाता है जैक्स डेरलर्स को माना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी दोस्तों CISF की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, CISF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों, यह बनी है नीना सिंह बनी हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार खुदरा कीमतों को स्थिर करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में चावल बेचने के लिए किस ब्रांड पर विचार कर रही है? तो दोस्तों, यह कर रही है इंडिया पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, यह भारत हो गया है। तो दोस्तों, यह कर रही है इंडिया किस्म पर। तो दोस्तों, यह आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अर्ध सैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक संचार दस्तावेज साझाकरण और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कौन सा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अपनाया है? तो दोस्तों, यह अपनाया है अर्धसेना बल ने सेंड्स ऐप अपनाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीकानेर सेकंड नीमाराना सेकंड ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है? तो दोस्तों, यह की है दोस्तों टाटा पावर ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अपने पहले आंतरिक जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, यह किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की जयपुर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और मध्य प्रदेश की दोस्तों भोपाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान कार्डो में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो दोस्तों, आयुष्मान कार्डों में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो दोस्तों, ये हैं 49% महिलाएं हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, खाड़ी सहयोग परिषद ने हाल ही में
किस देश के साथ इस वर्ष अपने दूसरे मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यह किए हैं दक्षिण कोरिया ने, यह दक्षिण कोरिया ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, डिलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं माधव गोल्डबोले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के साथ विस्तार और 500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यह किए हैं गुजरात राज्य ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, राजस्थान की जयपुर है, कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इसरो किस तारीख को भारत का पहला एक्सरे पोलीमीटर उपग्रह लॉन्च करने वाला है? तो दोस्तों एक्सरे पोलीमीटर उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया है, और दोस्तों यह किस तिथि को किया है? तो दोस्तों आज यानी कल 1 जनवरी को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस इकाई को फेडरल बैंक में 9.95% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली, और आरबीएल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हिस्सेदारी है? तो दोस्तों यह किस बैंक की है? तो दोस्तों यह है ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था महिंद्रा OTPP के ग्रीन इनविट के लिए 2500 करोड़ रुपए के फंडिंग राउंड का नेतृत्व कर रही है? तो दोस्तों यह कर रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पिज्जा पालन कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों पिज्जा पालन किस राज्य ने कार्यक्रम शुरू किया है, और दोस्तों यह नागरिकों की ज़रूरत के लिए शुरू किया है? तो दोस्तों यह किया है तेलंगाना राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, तेलंगाना की हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की भी दोस्तों हैदराबाद है, और कर्नाटक की बेंगलुरु है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्री श्री R.K. सिंह द्वारा किस शहर में इंटर
इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च भवन की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों यह रखी गई है बेंगलुरु शहर में, यह बेंगलुरु शहर में रखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी भी को कमेंट करके देना है। तो दोस्तों आप सभी में से निशा ठाकुर ने इसका आंसर बिल्कुल सटीक बताया है, और दोस्तों इन्होंने हमारे बर्थडे की भी विशेष हमको दी, तो निशा ठाकुर को दिल से धन्यवाद। और दोस्तों इसका आंसर जो इस टेस्ट वाले क्वेश्चन का आंसर राज जो हैं वह भी बिल्कुल सही देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी इन दोनों की ही तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। और निशा ठाकुर तो काफ़ी टाइम से दे रही हैं और राज भाई भी देते ही हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलने से सम्मानित कवि कौन है? तो दोस्तों अयोध्या हवाई अड्डे का नाम अयोध्या हवाई अड्डा जो नाम रखा गया है वह किस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, यानी पहले अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या था, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों कबीर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों सूरदास। आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज ही क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।